हेलो गाइस, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑन फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिक रीएजेंट्स। तो आज के लेसन में हम लोग सबसे पहला रीएजेंट पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर पता होगा, बस उसी में थोड़ा बहुत जो हम लोग अरेंजमेंट करते हैं तो हमें ये एनबीएस का स्ट्रक्चर मिल जाता है। देखिए, एक तो हमारा हो गया सक्सिनिक एसिड, दूसरा हो गया एडेपिक एसिड, फिर हो गया मेलोनिक एसिड, फिर हो गया ऑक्सालिक एसिड। तो ये जितने भी फेमस एसिड है ना, ये सभी के सभी जो है एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। और वो कौन सा फैमिली होता है? डाई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड फैमिली। मतलब ये कि इन सारे एसिड का जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आपको एक चीज बहुत कॉमन दिखेगा, और वो क्या है? वो आपको यहाँ पे दो कार्बो ऑक्सिल ग्रुप देखने को मिलेगा, मतलब COOH ग्रुप। तो चलिए अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या होगा? CH2 रहेगा, फिर यहाँ पे भी CH2 रहेगा। अब क्या होगा? यहाँ CO है, ठीक है। अब यहाँ भी CO है। अगर ये दोनों के आगे हम लोग OH लगा दें, यहाँ भी OH लगा दें, तो वही हमारा फॉर्मूला किसका बन जाएगा? स्ट्रक्चर वो बन जाएगा हमारा सक्सिनिक एसिड का। लेकिन अब हमें इसके बाद थोड़ा सा अरेंजमेंट क्या करना है कि इन दोनों से जो है नाइट्रोजन अटैच होगा, और नाइट्रोजन से अटैच जो है फर्दर वो ब्रोमीन होगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का। अब ये स्ट्रक्चर तो पता चल गया इस रिएजेंट का। अब थोड़ा सा हम लोग फंक्शन समझते हैं। तो इनका एक ही फंक्शन होता है। हो सके तो सारे स्टूडेंट जो है वो उस फंक्शन को लिख लीजिए। वो क्या होता है कि अटैचमेंट। ये क्या करता है? अटैचमेंट ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन का अटैचमेंट कराता है कौन से पोजीशन पे? एट एलाइलिक पोजीशन। ये ध्यान रखिएगा, एट एलाइलिक पोजीशन। बस हो सके तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कीजिए। एक ही एकमात्र इनका फंक्शन होता है कि जो भी एलाइलिक पोजीशन पे जो है ब्रोमीन एटम को जो है अटैचमेंट करा देना होता है। अब थोड़ा सा आप ये भी जानिए कि एलाइलिक पोजीशन होता क्या है, मतलब एलाइलिक कार्बन क्या होता है, कौन से कार्बन को हम लोग एलाइलिक कार्बन कहते हैं। तो बहुत सिंपल है। अगर आपको आप वही कार्बन को जो है एलाइलिक कार्बन कह सकते हैं जिसके ठीक नेक्स्ट में, बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, जिस कार्बन के ठीक नेक्स्ट में जो है कार्बन, अगर जो कार्बन लाई कर रहा है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। और sp2 का मतलब क्या है? अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्डेड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, सिंगल बॉन्डेड है तो sp3 हुआ, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्डेड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, तो आपको पता होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इस कार्बन पे फोकस कीजिए। क्या इस कार्बन को हम लोग एलाइलिक कार्बन नहीं कह सकते हैं क्या? क्या ये एलाइलिक पोजीशन नहीं हो सकता क्या? क्यों? क्योंकि देखिए, ये कार्बन के ठीक नेक्स्ट पे ये कार्बन है, और ये कार्बन डबल बॉन्ड में है। इस कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। तो यहाँ पे ये कार्बन पे ही जो है इसको, इसमें जैसे हाइड्रोजन अटैच होंगे तो एक हाइड्रोजन को हटा के बस ब्रोमीन अटैच करा देना है। यही एकमात्र इस एनबीएस का फंक्शन होता है। चलिए थोड़ा सा और एग्जाम्पल देख के इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं यहाँ इसका फंक्शन में प्रॉब्लम। तो जैसे CH2 हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? CH हो गया, और फिर यहाँ पे क्या हो गया? CH3 हो गया। सब कुछ क्लियर है? देखिए, तो अब यहाँ हम लोग सिंपली NBS लिख दिए। तो NBS से क्या आपको बेनिफिट होगा कि जो एलाइलिक पोजीशन पे जो है वो ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे एलाइलिक कार्बन ये है, तो अब इसमें से क्या होगा? एक हाइड्रोजन हटेगा और इस पोजीशन पे जो है क्या हो जाएगा? जैसे CH2, और ये क्या हो जाएगा? हमारा CH एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पे CH2 रहेगा, एक हाइड्रोजन हट के क्या हो गया? ब्रोमीन आ गया। इतना ही मात्र इनका फंक्शन होता है। चलिए एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग साइक्लोहेक्सीन लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं? NBS लगाते हैं। तो NBS लगाएंगे तो यहाँ पे हमें देखिए किस तरीके से प्रोडक्ट मिल सकता है। ये कार्बन पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, और ये कार्बन पे। तो ये कार्बन के नेक्स्ट ये कार्बन है जो क्या है? डबली बॉन्डेड है, तो ये sp2 है। और ये कार्बन के भी नेक्स्ट ये कार्बन है, ये भी sp2 है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे दो एलाइलिक पोजीशन बन रहा है, तो आप एक इस तरीके से भी आप चाहो तो प्रोडक्ट बना सकते हो। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, और यहाँ का एक जो है हाइड्रोजन हट के ब्रोमीन आ गया। या फिर आप चाहो तो एक और इस तरीके से भी प्रोडक्ट बन सकता है। वो क्या? तो यहाँ पे क्या, यहाँ ना करके आप यहाँ कर दो। तो इन दोनों में से आपको जो मन करे आप वो प्रोडक्ट बना सकते हो, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट जो सही है, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में जो है एलाइलिक पोजीशन के कार्बन के एक हाइड्रोजन एटम को हटा के और वहां पे अटैचमेंट कराया गया है ब्रोमीन का। तो एकमात्र एनबीएस का यही फंक्शन होता है। क्लियर हो क्या होगा? देखिए, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन का तो अटैचमेंट आपने तो बता दिया कि एनबीएस के थ्रू कर ले, अगर क्लोरीन का अटैचमेंट करना होगा तब क्या करेंगे? तो चलिए उसका भी केस देख लेते हैं।
तो यहाँ पे भी हम लोग वही एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बस समझने के लिए कि क्लोरीन का जो एलाइलिक पोजीशन पे कैसे अटैचमेंट कराते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से क्या होगा। तो यहाँ सिंपली अगर क्लोरीन का कराना है तो Cl2 लिखेंगे, और एक बात ध्यान रखना है कि टेम्परेचर शुड बी वेरी हाई, बहुत हाई होना चाहिए। अगर मैं आपको स्टैंडर्ड बिल्कुल टेम्परेचर बताऊँ तो 500 डिग्री सेल्सियस यूज़ होगा। तब यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड सब कुछ ही एज इट इज़ रहेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। तो अगर क्लोरीन ये सब लगाना है एलाइलिक पोजीशन पे तो यहाँ Cl2, और ये जो है अगर आपको टेम्परेचर याद ना भी आए कि 500 सेल्सियस लिखना है तो आप सिंपली जो है यहाँ पे हीट का सिंबल बना देना, उससे क्लियर हो जाएगा कि हाँ बहुत हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा, तब जाके ये क्लोरीन अटैच होगा। लेकिन आपको ब्रोमीन अटैच कराना है एलाइलिक पोजीशन पे तो सिंपली आप बिल्कुल जो है NBS का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको इसका फंक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएजेंट की ओर। तो नेक्स्ट रिएजेंट हमारा एक है HBr, और दूसरा क्या है, HBr के साथ जो है पेरोक्साइड अटैच हो गया। देखिए पेरोक्साइड का बिल्कुल जनरल क्या होता है फॉर्मूला, O फिर O फिर R होता है। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है पेरोक्सी लिंकेज हमें देखने को मिलता है। तो ये पेरोक्साइड का जो बिल्कुल जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर सिंपली HBr है तो क्या होगा, और HBr प्लस पेरोक्साइड है तो क्या होता है। तो एक चीज बिल्कुल बहुत अच्छे से आप माइंड में जो सेट कर लीजिए, अगर सिंपली जो है HBr होता है तो यहाँ पे जो है वो मार्कोनिकॉप्स रूल अप्लाई होता है। मार्कोनिकॉप्स रूल अप्लाई करते हैं हम लोग सिंपली HBr में, और HBr प्लस पेरोक्साइड में जो हम लोग एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल अप्लाई करते हैं। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल HBr प्लस पेरोक्साइड, और HBr जहां पेरोक्साइड नहीं यूज है तो वहां सिंपली मार्कोनिकॉप्स रूल होता है। मतलब पेरोक्साइड इफेक्ट के कारण जो है एंटी मार्कोनिकॉप्स के अकॉर्डिंग जो है वो एडिशन होता है। तो आप में से हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा कि सर मार्कोनिकॉप्स रूल और एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल क्या होता है। तो बहुत सिंपल है, देखिए आप करना क्या होता है कि अगर कभी भी आपके पास जो कोई भी एल्कीन है, ठीक है, और एल्कीन का आपको एडिशन कराना है, मतलब एल्कीन में जो किसका एडिशन कराना है वो HX का। HX को हम लोग क्या कर सकते हैं, X मतलब हेलोजन, H मतलब क्या हो गया, H सिंपली एसिड इंडिकेट करता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं हेलोजन एसिड। तो हेलोजन एसिड का कभी भी हमें एडिशन कराना होता है, मतलब इसको इसमें एल्कीन में पुट करना होता है, इसलिए मैं एडिशन टर्म का यूज कर रहा हूँ। तो उसके लिए जो है हमें ये मार्कोनिकॉप्स या फिर एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल को जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए क्या होता है कि मार्कोनिकॉप्स के अकॉर्डिंग यही कहा जाता है कि अगर हमारे सामने यहाँ पे कोई भी जो है जैसे एक कोई एल्कीन लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने ये लिया, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, HBr है, तो HBr अगर मार्कोनिकॉप्स के अकॉर्डिंग जो है ऐड कराना है तब क्या होता है। तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है, यहाँ मार्कोनिकॉप्स रूल क्या कहता है। मार्कोनिकॉप्स रूल बेटा यही कहता है कि जहां भी डबल बॉन्ड, जो दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, उसको सिंपली आप जो मैं बोल रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, उसको बॉक्स बना लीजिएगा, एक इमेजिनरी बॉक्स, और ऐसे सोचिएगा कि ये यही दो कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड है। अब फिर आपको ये सोचना है कि इन दोनों कार्बन में जो है किसके पास जो है ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है अटैच है। तो ये कार्बन के पास जो है दो हाइड्रोजन एटम अटैच है और इसके पास जो एक हाइड्रोजन एटम अटैच है। तो जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच होगा ना, तो उसी में क्या हो जाएगा, ये HBr तो ब्रेक करेगा, तो H भी ऐड होगा और Br भी ऐड होगा, तो H उसके पास जाएगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। तो ये CH2 के साथ H अटैच हो जाएगा, और Br के साथ जो है वो उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम है। और ये किसका चेक करना है, जो डबल बॉन्ड के साथ इन्वॉल्व है। तो ठीक है, तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया। अब चलिए अब हम लोग एक प्रॉब्लम कर लेते हैं HBr और HBr प्लस पेरोक्साइड पे, तो बहुत अच्छे से आपको ये दोनों रिएजेंट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएजेंट है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि HBr सिंपली लिख दीजिए या फिर HBr प्लस पेरोक्साइड लिख दीजिए, तो बच्चे को लगता है कि हमेशा मार्कोनिकॉप्स रूल के अकॉर्डिंग एडिशन कराना है एल्कीन में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पेरोक्साइड आते जो है एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल एडिशन को जो है फॉलो करना होता है। तो अब देखिए हमारे सामने ये जो एक क्वेश्चन है, एक में क्या कह रहा है कि यही एल्कीन जो है HBr के साथ हो रहा है, तो क्या होगा, HBr प्लस पेरोक्साइड, तो यहाँ मार्कोनिकॉप्स रूल और यहाँ एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। तो मार्कोनिकॉप्स में क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड को घेरना है, ये कार्बन के पास जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एक है, इसके पास दो है, तो इसके पास कम है, तो इसी के साथ क्या हो जाएगा, इसी के साथ सिंपली हमें क्या करना है, ये जो हेलोजन है वो ऐड हो जाएगा और इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ये हमारा क्लियर हो गया। अब चलिए HBr प्लस पेरोक्साइड में क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, तो यहाँ पे भी सिंपली क्या
होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब मार्कोनिकॉफ से उसका उल्टा होगा, तभी तो नाम में एंटी लग रहा है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, CH3 रखना है, और CH जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH के साथ ब्रोमीन आएगा नहीं, अगर ब्रोमीन आएगा तो मार्कोनिकॉप्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है जो डबल बॉन्ड के साथ कार्बन इन्वॉल्व है, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है, उसके साथ जो हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा, और जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है, जिस डबल बॉन्ड जो इन्वॉल्व कार्बन है उसके साथ जो है क्या हो जाएगा, वो हेलोजन जुड़ेगा, तो यहाँ CH2Br हो जाएगा। तो ये एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल एडिशन हो गया और ये मार्कोनिकॉप्स रूल एडिशन हो गया। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।